कल के क्लास में हम लोगों ने फिर क्या देखा था? कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना यानी यूग्लिनॉइड का, और स्लाइम मोल्ड का। ये 3 क्लासेस हम लोगों ने कल के क्लास में प्रोटिस्टा के 3 क्लासेस हम लोगों ने देखा था कल के क्लास में। तो 3 ये उसके फाइलम्स हैं। अब जो चौथा फाइलम इसका है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा का हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोअन्स कह लो, ठीक है। कुछ बातें जनरल इनके बारे में, क्योंकि ये है प्रोटिस्टा तो ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। ये क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। ये 2 बातें इनकी जो जनरल हैं प्रोटिस्टा से इनके पास आई हैं। अब कुछ इनके स्पेसिफिक बातें, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में वो क्या हैं? मोस्टली वो हैं पैरासाइट। हेटेरोट्रॉपिक में मोस्टली क्या है? पैरासाइट। और या फिर वो क्या है? होलोजोइक। वो क्या है? होलोजोइक, प्रीडेटर है। होलोजोइक में क्या है? वो प्रीडेटर हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या है कि वो है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में या तो वो पैरासाइट हो, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हो, या फिर वो क्या हो? होलोजोइक हो, कोई और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनको वो क्या करें? एड करें, ठीक है। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझो, एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन और दूसरा ये क्या है? इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंस होना। ये 2 बातें मिला के लोग ये मानते हैं कि ये जो प्रोटोजोवंस हैं, इन्हीं प्रोटोजोवन के सेल से डिफ्रेंशिएशन हो के, प्रोटोजोवन के सेल में इवोल्यूशन हो के और एनिमल्स बने होंगे। क्योंकि एनिमल्स भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, और उनके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो ये माना जाता है कि जो प्रोटोजोवंस जो हैं वो प्रिमिटिव रिलेटिव हैं किसके? हमारे एनिमल्स के। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इट इज बिलीव्ड दैट प्रोटोजोवंस आर primitive relative of animals। एनिमल के पुराने क्या हैं? रिलेटिव्स हैं। कौन? जो प्रोटोजोवंस हैं। किसके बेसिस पे? एक तो इनके अंदर क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता, और दूसरा ये किस तरह का न्यूट्रिशन रखते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्लियर है? बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़े। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को फर्दर कई सारे ग्रुप्स में बांटा गया है, और वो ग्रुप में बांटने का जो बेसिस है, वो बेसिस है उनके लोकोमोटरी ऑर्गन। वो बेसिस क्या है? उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, कि वो किस ऑर्गन से या किस स्ट्रक्चर से वो मूव करते हैं। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। on the basis of presence, on the basis of type of locomotory structure, locomotory structure, protozoans can be divided
कैन बी divided into 4 ग्रुप। उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है एमीबॉयड प्रोटोजोआ। दूसरा जो है फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोआ। तीसरा जो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। चौथा जो है स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। स्पोरोजोअन्स एक लिख सकते हैं, स्पोरोजोअन्स। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको, प्रोटोजोआ को, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिखो इसको, फिर आगे बढ़े। चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स कौन होते हैं? ध्यान से they have pseudopodia as locomotory structure। देखो ध्यान से समझना, जब तुमने अमीबा 10th क्लास में पढ़ा होगा, अमीबा के अंदर जब न्यूट्रिशन पढ़ा होगा तो उसमें तुमको ये बताया गया होगा अमीबा के अंदर लोकोमोशन में कि, चलो देखो ध्यान से, अमीबा के अंदर जब लोकोमोशन पढ़ाएगा तो वहां तुमको बताया गया होगा कि अमीबा की बॉडी के बाहर सेल वॉल नहीं होता, तो ऐसे अमीबा होती है। जब इसको मूव करना होता है तो ये अमीबा अपने बॉडी को फोल्ड करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर बनाती है। ये दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। देखो पोडिया का मतलब होता है लेग, पोडिया का मतलब क्या होता है? लेग। लेकिन स्यूडो वर्ड लगा हुआ है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फाल्स। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फाल्स लेग। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फाल्स फिट या फाल्स लेग। एक्चुअल में ये लेग है नहीं, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है? लेग की तरह, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है किसमें? एमीबॉयड जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर, और वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर मैरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे, या फिर वो मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। ठीक है। द मैरीन फॉर्म हैव सिलिका लेयर। देखो ध्यान से, जो अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैरीन में भी रहेंगे और मॉइस्ट में भी रहेंगे। अगर वो मैरीन वाले जो अमीबॉयड प्रोटोजोअन है उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? सिलिका का लेयर होता है। क्लियर है? सिर्फ मैरीन वाले में, फ्रेश वाटर वाले में नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो अमीबा। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। एक और एग्जाम्पल है एंटअमीबा। एक और एग्जाम्पल क्या है? एंटअमीबा। ये जो एंटअमीबा है, ये एंटअमीबा पैरासाइटिक होता है। क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, और ये डिजीज कॉज करता है।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, इसको नोट करो फिर आगे। हो गया, चलो। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, ध्यान से समझो। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। दे हैव फ्लैजिला एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कहाँ मिलते हैं ये? दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। ध्यान से समझो, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन मूव करते रहते हैं, तो वो किसी भी एटमॉस्फेयर में फ्रीली हो सकते हैं, कहीं पे भी। वो वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में एयर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं। जब वो किसी की बॉडी के बाहर हैं, फ्री हैं, बॉडी के बाहर हैं, फ्री हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली अगर मूव कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? फ्री लिविंग। क्या कहेंगे? फ्री लिविंग। बात समझ में आ गई? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अकेले मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो वो फ्री लिविंग होंगे। और या अगर वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है तो क्या करेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। जब ये पैरासाइट होते हैं तो इस केस में वो पैथेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं? पैथेटिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। इसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। अब ये डिजीज कॉज कर रहा है, ट्रिपैनोसोमा क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये ट्रिपैनोसोमा क्या होगा? फ्री लिविंग या पैरासाइटिक? पैरासाइटिक होगा। ये क्या होगा? पैरासाइटिक। क्लियर है? तो फटाफट इसको नोट करो फिर आगे। चलो नेक्स्ट जो है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोवन। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोवंस का। सीलिएटेड प्रोटोजोवंस। सीलिएटेड प्रोटोजोवंस
देखो ध्यान से, दे हैव न्यूमेरस, न्यूमेरस मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, न्यूमेरस सीलिया एज लोकोमोटरी आर्गन, एज लोकोमोटरी आर्गन। उनके अंदर सीलिया क्या होता है, तो लोकोमोटरी आर्गन होता है। अब ध्यान से देखो, दे हैव a food opening, they have a food opening called gullet। उनके अंदर एक गलेट होता है जिसके थ्रू फूड उनकी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है, थ्रू विच दे, हाँ उनका गलेट होता है, दे engulf द सॉलिड फूड पार्टिकल, वो सॉलिड फूड पार्टिकल के थ्रू, गलेट के थ्रू ही सॉलिड फूड पार्टिकल क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। पैरामीशियम देखा, पैरामीशियम कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर उनका कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ अंदर की तरफ क्रस्ट दिख रहा है, इसी जगह पे प्रेजेंट होता है क्या, गलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसे उसके किनारे किनारे बहुत ढेर सारे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, सीलिया, ये सीलिया प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसे सीलिया। अब ये जो सीलिया है, ये सीलिया पूरे बॉडी सरफेस पे होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ होती है। ये ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, और जब मूव करेगी तो वाटर ऐसे मूव करेगा, वाटर के अंदर वेव होगा, वाटर के अंदर ऐसे मूव करेगी। तो मान लें यहाँ कोई फूड का पार्टिकल है, जब ये मूव करेगी तो वाटर मूव करेगा, वाटर मूव करेगा तो वाटर करंट क्रिएट होगा, और जब वाटर करंट क्रिएट होता है तो ये फूड का पार्टिकल वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ता है, गलेट की तरफ, और गलेट की तरफ बढ़ते बढ़ते वो फिर गलेट के थ्रू कहाँ चला जाता है, उस प्रोटोजोआ के अंदर चला जाता है। क्लियर है। तो सीलिया जो होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ साथ वो फूड के पार्टिकल्स को गलेट तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो सीलिया हेल्प्स इन engulfing the food particle through gullet. It make water current carry the food particle reaching to गलेट। वाटर करंट को क्रिएट करके और उसके अंदर जो वाटर करंट होता है उस वाटर करंट कर फूड पार्टिकल को मूव करा के कहाँ तक पहुंचाती है, गलेट के बाद, और वहाँ पे गलेट क्या करता है, उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, एग्जाम्पल क्या है, पैरामोशियम। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे। हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पोरोजोवंस। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है स्पोरोजोवंस।
नेक्स्ट ग्रुप स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, देखो स्पोरोजोन्स होते हैं, इनके पास किसी भी तरह का कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। They do not have any locomotory structure. They are नॉन मोटाइल। वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है। दे नीड वेक्टर टू मूव फ्रॉम वन होस्ट to other. The sporic form of sporozoans are infectious। ध्यान से समझना, जो स्पोरोजोन्स होते हैं, ये स्पोरोजोन्स अपने लाइफ के स्टेज में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। और जब ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो स्पोर है ये इन्फेक्शियस होता है। क्या होता है? इन्फेक्शियस, यानी कि ये डिजीज कॉज करता है। क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है। प्लाज्मोडियम एक क्या है? स्पोरोजोन। एक प्लाज्मोडियम तुमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, यहाँ एक प्लाज्मोडियम है, दूसरा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक स्पोरोजोन है। इसका जो स्पोर होता है, ये स्पोर डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज को क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेरिया। बात समझ में आ गई? तो जो ये स्पोरोजोन्स के जो स्पोर वाले फॉर्म है, वो क्या होते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। अब इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करें। अब एक आदमी से दूसरे आदमी में अगर ये स्पोर लेके जाना, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम में लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाता है? एक वेक्टर लेके जाता है, जिसको कहते हैं एनाफ्लीज। क्या कहते हैं? एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है ना, फीमेल एनाफ्लीज। वही क्या करती है कि एक पर्सन से उस स्पोर को उठा के दूसरे पर्सन में पहुंचाती है। तो ये फीमेल एनाफ्लीज क्या हो गई? वेक्टर हो गई। तो जो स्पोरोजोन्स हैं, उनको अगर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना होता है, तो उनको किसकी जरूरत पड़ती है? वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कोई उनको वहां पे ढोने वाला होना चाहिए, जो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाए। हो गया? तो यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक था प्रोटिस्टा, वो टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, प्रोटिस्टा किंगडम। अब जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है, वो किंगडम है किंगडम फंगी। कौन सा नेक्स्ट किंगडम है? किंगडम फंगाई किंगडम है, जिसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। देखो ध्यान से समझना, जो अभी तक तुमने जो किंगडम पढ़े हैं, तुमने मोनेरा पढ़ा और प्रोटिस्टा पढ़ा। मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर दोनों बातें फिर से एक बार ओवरऑल रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा में तुमने पढ़ा कि मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल का किंगडम है, और प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल का। तुमने प्रोटिस्टा में पढ़ा सबसे पहले वहाँ पे क्राइसोफाइट के अंदर तुमने पढ़ा डायटम्स एंड डेस्मिट, फिर तुमने पढ़ा डायनोफ्लैजेलेट, फिर तुमने पढ़ा यूग्लिनॉइड, फिर पढ़ा स्लाइम मोल्ड, और लास्ट में क्या पढ़ा तुमने? वहाँ पे प्रोटोजोवन। ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ा? प्रोटोजोवन। तो ये जो पूरा का पूरा किंगडम है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल से मिलके बना है।
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, पहले मिटा लें इसको फिर क्वेश्चन करा। सीट लाई हो जो कल दिए थे। चलो, तो यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमारा इस चैप्टर का DPP 1 है उसमें उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में फंगी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस occurs at ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमैटोफोर, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, क्रोमैटोफोर। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक लैमेली और थैलाक्वाइड, फोटोसिंथेटिक लैमेली और थाइलाक्वाइड। एंड डी क्या है यहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है ये एम्स में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन का आंसर कैसे चलेगा। इन द ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक अकर एट, ध्यान से समझो, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या है, एक प्रोकैरियोट है। ये क्या है, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट होगा, इस प्रोकैरियोट के अंदर किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेल है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा नहीं होगा। वहाँ पे जब तुम आगे चल के जब तुमको सेल पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो वहाँ पे सेल चैप्टर में तुमको बताऊंगा कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्रोमैटोफोर होता है। क्या होता है क्रोमैटोफोर, एक्चुअल में क्रोमैटोफोर एक वहाँ पे उनके मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग के अंदर बहुत ढेर सारे पिगमेंट भरे होते हैं, बहुत ढेर सारे पिगमेंट भरे होते हैं। यही पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का काम कराते हैं। तो हमारा फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे होगा, क्रोमैटोफोर के अंदर। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन को जब तुम सेल चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, उसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है,
ऑप्शन ए है ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक। ऑप्शन बी है नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक। उसके बाद ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी है नन ऑफ एबव। अब सुनो, ध्यान से समझना, क्या है हमारा ऑर्गेनिज्म? ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम क्या कहते थे? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते थे? साइनोबैक्टीरिया। याद करो, जब साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटो जब हमने बताया था न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था एनॉक्सीजेनिक। क्या वर्ड यूज किया था? एनॉक्सीजेनिक। और एनॉक्सीजेनिक का मतलब क्या बताया था? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वहाँ पे क्या बताया था? H2O की जगह पे जो फोटोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल यूज होता है वो क्या होता है? H2S होता है। क्या यूज होता है? H2S। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? नॉन ऑक्सीजेनिक। आंसर क्या होगा? नॉन ऑक्सीजेनिक। ये जब CPMT एग्जाम होता था तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। CPMT नाम से जब एग्जाम होता था, CPMT, तब जाके क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ reproduction in प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? A, B, C एंड D। ऑप्शन ए है बडिंग, ऑप्शन ए है बडिंग। ऑप्शन बी है बाइनरी फिजन। ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी है कंजुगेशन, ऑप्शन डी है कंजुगेशन। ध्यान से समझो, बडिंग तो बैक्टीरिया में होता नहीं है। सबसे पहले ध्यान से समझो, बडिंग बैक्टीरिया में होता नहीं है। ये जो ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ, पैरासेक्सुअल कह सकते हो या सेक्सुअल कह सकते हो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो जब फ्लो चार्ट बनवाया तो वहां पे बताया है ये क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ये क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और मैंने जब ये पढ़ाया था तो बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट जो होते हैं, वो सबसे इजीली क्या परफॉर्म करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या परफॉर्म करते हैं? बाइनरी फिजन। तो सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा। क्लियर है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्रोसेस वो ऑप्ट करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनरन्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनरन्स, मोनरन्स इज मेनली क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑप्शन बी केमो ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, और ऑप्शन डी नन। ऑप्शन डी क्या है? नन है। याद करो मैंने तुमको बताया था कि प्रोटोजोअन्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। बात समझ में आ गई? और उसके हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उसमें केमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ दोनों होते हैं। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक दोनों होता है। क्लियर है? नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 या क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें देखो स्पेशलाइज्ड सेल्स called heterocyst are found in ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी यूग्लिनॉइड, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी एमीबॉयड प्रोटिस्टा। देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड भी है और ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे भी डिपेंड करता है। हेटेरोसिस्ट कहाँ पे बताया था? बैक्टीरिया के अंदर। हेटेरोसिस्ट कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया के अंदर। याद है कॉलोनियल बैक्टीरिया होती थी, उसी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता था हेटेरोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता था। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? डायनोफ्लैजिलेट बैक्टीरिया है क्या? नहीं है, प्रोटिस्टा है। यूग्लिना बैक्टीरिया है क्या? नहीं, प्रोटिस्टा है। एमीबॉयड प्रोटिस्टा खुद ही लिखा हुआ है। बैक्टीरिया है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? साइनोबैक्टीरिया। आंसर क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is found in extreme saline condition? Extreme saline condition. A, B, C and D. ऑप्शन ए है यू बैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड डी ऑप्शन है माइकोबैक्टीरिया। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, याद करो मैंने बताया था कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्काई बैक्टीरिया। जिसमें इस सेलाइन कंडीशन में रहने वाले को क्या कहते हैं, हेलोफिल्स। क्या कहते हैं, याद है हेलोफिल्स? 3 तरह के बैक्टीरिया बताया था, आर्की बैक्टीरिया बताया था ना, क्या बताया था? एक बताया था थर्मो एसिडोफिल, एक मेथनोजेंस और एक हेलोफिल्स बताया था, याद है? तो उसमें से जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन रहता था वो क्या होता था, हेलोफिल। और हेलोफिल क्या है, आर्काई बैक्टीरिया का टाइप है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आर्काई बैक्टीरिया होगा। क्लियर है, आज समझ में आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके किताब में आपके डीबीपी में दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। क्वेश्चन डीपीपी लेके क्वेश्चन करते रहिए, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।